हाय स्टूडेंट्स, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल लक्ष्य अकेडमी विथरवार में। और आज हम फिल करेंगे एडग्रेड अभ्यास पुस्तक का विषय विज्ञान अध्याय नंबर 2, जिसका नाम है सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। तो ये देखिए बच्चों, आपने घर में निम्नलिखित घटना देखी होंगी। जैसे देखिए क्रमांक देखी गई घटना, अगर देखी है तो हाँ, नहीं देखी तो नहीं। और उनका अगर देखिए तो रंग कैसा था। जैसे ब्रेड रोटी पर फफूंद, देखा है हाँ देखा है तो रंग कैसा होता है, सफ़ेद। नंबर सेकंड, जूते पर फफूंद, हाँ रंग सफ़ेद। नंबर थर्ड, जहाँ हमेशा गीला रहता है वहाँ काई जम जाती है, बिल्कुल जम जाती है हाँ, लेकिन जब काई जम जाती है तो उसका रंग हरा हो जाता है। नंबर चौथा, गर्मी में खाना खराब होना, बिल्कुल सही बात है हाँ, रंग सफ़ेद। ये क्या हैं? सूक्ष्म जीव। अपने विचार लगो, इन्हें हम आँखों से नहीं देख सकते। नेक्स्ट है निम्न में से बॉक्स में लिखो जीवाणु, पैरामीशियम, शैवाल, कवक, प्रोटोजोआ, यीस्ट, स्ट्रेप्टोमाइसिन। सूक्ष्म जीव इनमें से होते हैं जीवाणु, शैवाल, कवक और प्रोटोजोआ। बॉक्स में लिखने के पश्चात जो शब्द शेष रह गए हैं उन्हें यहाँ लिखना है। तो हमने लिख दिया है पैरामीशियम, यीस्ट, स्ट्रेप्टोमाइसिन। इनके बारे में अपने विचार यहाँ लिखिए। ये विषाणु वायरस हैं। प्रश्न क्रमांक 1, सही विकल्प पे आगे सही का निशान लगाना है। नंबर 1, आपने अपनी माँ को गर्म दूध में थोड़ा सा दही मिलाते हुए देखा होगा, जिससे दूध का दही में परिवर्तन हो जाता है। इसका कारण है क्योंकि उनमें सूक्ष्म जीवों में जनन हो जाता है। सेकंड नंबर, बूजों को डॉक्टर ने खून की जांच कर मलेरिया से ग्रस्त बताया, जिसका कारण मादा एनाफिलिस एक मच्छर होता है जिसका नाम मादा एनाफिलिस मच्छर होता है। इसके काटने से मलेरिया हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा रोग सूक्ष्म जीवों द्वारा पौधा में नहीं होता? तो पौधों का सूखना। क्वेश्चन नंबर 4, आपने बाजार से ब्रेड लाकर उसे खुले तथा नम स्थान पर रख दी तो कुछ समय बाद उस पर काली संरचनाएं दिखने लगेंगी, इसका कारण है कवक। क्वेश्चन नंबर 5, नाइट्रोजन चक्र के दौरान वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा स्थिर रहती है। ये फिल इन द ब्लैंक्स। दिए गए शब्दों में से चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो ये ब्रैकेट में कुछ ऑप्शन दिए हैं, इनके हमें आंसर्स लिखना है। थैलियों में आने वाला दूध संदूषित नहीं होता क्योंकि यह दूध पार्श्वीकृत होता है। सूक्ष्म जीवों से प्राप्त औषधि जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती है वो प्रतिजैविक कहलाती है। प्राकृतिक शर्करा के एल्कोहल में परिवर्तन की प्रक्रिया किण्वन कहलाती है। डेंगू के वायरस का वाहक मादा एडीज मच्छर है। नंबर 5, सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन अथवा कायिक संपर्क द्वारा फैलते हैं कहलाते हैं संचरणीय रोग। अब देखिए अति लघुत्तरीय प्रश्न क्रमांक 3, हमें छींकते अथवा खांसते समय अपने मुंह एवं नाक पर रुमाल क्यों रखना चाहिए? हमें छींकते अथवा खांसते समय अपने मुंह एवं नाक पर रुमाल इसलिए रखना चाहिए क्योंकि इससे संचरणीय रोग नहीं फैलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, बूजो का जन्म दिन 12 मई को था, जिस अवसर पर माँ ने छोले भटूरे बनाए जिसे वे रात में फ्रिज में रखना भूल गई। बूजो ने उसे दूसरे दिन दोबारा खा लिया, जिससे बूजो को उल्टी होने लगी। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टर ने बताया कि यह खाद्य विषाक्तन के कारण है। बताइए भोजन विषाक्तन कैसे हो गया? या विषाक्त जन नहीं, विषाक्तन है वो। तो इसका आंसर है सूक्ष्म जीवों द्वारा संदूषित भोजन करने से खाद्य विषाक्तन हो सकता है। हमारे भोजन में उत्पन्न होने वाले जो उत्पन्न सूक्ष्म जीव कभी कभी विषैले पदार्थ उत्पन्न करते हैं या भोजन को विषाक्त बना देते हैं। या जी हमारे भोजन में जो उत्पन्न लिखा हुआ है, आधा ना और पूरा ना, ये समझना, इधर भी पदार्थ उत्पन्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित रोगों में से जीवाणु, बैक्टीरिया तथा विषाणु वायरस द्वारा होने वाले रोगों को छांटिए। तो ये हमने छांट दिए हैं। जीवाणु, बैक्टीरिया, हैजा, टाइफाइड, क्षय रोग। विषाणु वायरस, हेपेटाइटिस ए, पोलियो, खसरा। क्वेश्चन नंबर 6, चित्र में दिए गए सूक्ष्म जीवों का नाम क्या है? तो चित्र में दिए गए सूक्ष्म जीव का नाम अमीबा है। यह सूक्ष्म जीव किस वर्ग में आता है? यह सूक्ष्म जीव प्रोटोजोआ वर्ग से होने वाले रोग हैं।
इस वर्ग द्वारा होने वाले किसी रोग का नाम लिखिए। अतिसार, मलेरिया इस वर्ग से होने वाले रोग हैं। क्वेश्चन नंबर 7, पाश्चुरीकृत दूध को बिना उबाले ही इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अपाश्चुरीकृत दूध को इस्तेमाल करने के लिए उबालना आवश्यक है, क्यों? पाश्चुरीकृत दूध को बिना उबाले इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि यह सूक्ष्म जीवों से मुक्त होता है, लेकिन अपाश्चुरीकृत दूध को इस्तेमाल के लिए उबालना आवश्यक है क्योंकि इसमें सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, बूझो अपने बीमार मित्र को देखने उसके घर गया। उसने देखा कि उसके घर के बाहर गड्ढों में पानी भरा हुआ है, उसके घर के कूलर में भी पानी भरा हुआ है, उसमें मच्छर पनप रहे हैं। बताइए। नंबर 1, बूझों का मित्र कौन कौन सी बीमारियों से ग्रसित हो सकता है? बूझों का मित्र मलेरिया अथवा डेंगू नामक बीमारी से ग्रसित हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 2, उसके बीमार होने का मुख्य कारण क्या हो सकता है? उसके बीमार होने का मुख्य कारण मादा एनोफिलीज एवं मादा एडिस मच्छर हो सकता है। इस बीमारी से बचने के लिए उसे कौन कौन से उपाय करने चाहिए? तो इस बीमारी से बचने के लिए मच्छरदानियों का प्रयोग, मच्छर भगाने वाले रसायन का प्रयोग, मच्छर के प्रजनन रोकने के लिए जल को किसी भी स्थान पर एकल न रहने देना। प्रश्न क्रमांक 9, पहेली ने एक बर्तन में मैदा, थोड़ी सी चीनी, एक चुटकी यीस्ट पाउडर मिलाकर गर्म जल से गूंथ लिया। इस गुथे हुए आटे को उसने रख दिया है। निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहली 2 घंटे पश्चात इसमें क्या परिवर्तन देखेगी? क्वेश्चन नंबर 9 का पहला क्वेश्चन, पहली 2 घंटे पश्चात इसमें क्या परिवर्तन देखेगी? तो पहली परिवर्तन देखेगी कि 2 घंटे बाद आटा फूल गया था। पहली ने गूँथे हुए आटे में जो परिवर्तन देखा वह किस कारण से हुआ होगा? वह गूँथे हुए आटे में जो परिवर्तन देखा वह ईस्ट के कारण हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 9 का जो 3rd नंबर है, इस प्रक्रिया का उपयोग किन खाद्य सामग्रियों या खाद्य सामग्री का मतलब है खाने वाली चीज़ों को बनाने में किया जाता है? तो ब्रेड, पेस्ट्री एवं केक बनाने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, हमें भोजन को सदैव ढककर रखना चाहिए। उक्त कथन को स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर, बिना ढके भोजन में रोगाणु और हानिकारक पदार्थ हो सकते हैं और भोजन में उत्पन्न, यहाँ पर ये भोजन में उत्पन्न लिखा हुआ है, अदना और पूरना, त्रिशूल मत समझ लेना, ये उत्पन्न लिखा हुआ है। होने वाले सूक्ष्म जीव कभी कभी विषैले पदार्थ उत्पन्न करते हैं, इसलिए भोजन को सदैव ढक कर रखना चाहिए, ढक कर। क्वेश्चन नंबर 11, पहली ने कुछ आम खरीदे परंतु कई दिनों तक वह उन्हें खा नहीं सकी। बाद में उसने देखा कि वे सड़ गए, परंतु वह जानती है कि उसकी दादी द्वारा बनाया गया आम का अचार काफ़ी समय तक संदूषित नहीं होता है। बताइए। आम का अचार काफ़ी समय तक संदूषित नहीं होता है, क्यों नहीं होता है? अचार में नमक एवं तेल के उपयोग से आम का अचार काफ़ी समय तक संदूषित नहीं होता है। आपके घरों में दादी मम्मी द्वारा किन किन खाद्य सामग्रियों को सूक्ष्म जीवों से बचा कर रखा जाता है? हमारे घर में आम का अचार, आंवले का अचार, पापड़ आदि खाद्य सामग्रियों को सूक्ष्म जीवों से बचा कर रखा जाता है। ये 10वें नंबर का तीसरा देखेंगे हम, 11वें नंबर का तीसरा देखेंगे। चीनी के उपयोग द्वारा किन किन खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जाता है? चीनी के उपयोग द्वारा जैम, जेली एवं स्क्वैश आदि पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, दैनिक जीवन में सूक्ष्म जीवों का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? दैनिक जीवन में सूक्ष्म जीवों का उपयोग दही, ब्रेड एवं केक बनाने में किया जाता है। 13 नंबर का क्वेश्चन है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, नाइट्रोजन चक्र को आरेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए। द्वारा प्रदर्शित करना है तो ये देखिए, ये है हमारा, जो आप इसको यहाँ पर बना सकते हैं। ये आपको क्वेश्चन नंबर 13 में ये नाइट्रोजन चक्र आपको सीस पेंसिल की सहायता से बनाना है, या आप इसको लिख भी सकते हैं। ये देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 14, मनुष्य में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले सामान्य रोग, उनके रोगजनक सूक्ष्म जीव तथा रोग से बचाव के उपायों को तालिकाबद्ध बनाना है। मतलब हमें जो उनके रोग हैं सूक्ष्म जीव तथा उनके रोग से बचाव के लिए एक तालिका बनाना है। ये देखिए, ये आपकी किताब में दी हुई है ये तालिका, आप यहाँ से इसको बना सकते हैं। ये देखिए, किताब के पेज नंबर 24 पर आप इस तालिका को पूरी को बना सकते हैं। ये देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है। आप इसको इस वीडियो के माध्यम से वीडियो को पॉज करके रोक करके आप बड़े आराम से बना सकते हैं, या आप अपनी विज्ञान की बुक में पेज नंबर 24 से फिल कर सकते हैं।
अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। सूक्ष्म जीव हमारे लिए अभिशाप होते हुए भी वरदान है। इस कथन को स्पष्ट कीजिए। सूक्ष्म जीव हमारे लिए अभिशाप होते हुए वरदान है क्योंकि सूक्ष्म जीव जंतुओं तथा पादपों में विभिन्न प्रकार से रोग उत्पन्न करते हैं, किंतु सूक्ष्म जीवों जैसे दवाइयाँ, अल्कोहल से विभिन्न प्रकार के उत्पाद जैसे सिरका, बेकरी आदि किए जाते हैं, तो कई महत्वपूर्ण उत्पाद हमारे लिए वरदान से कम नहीं हैं। ये यहाँ पर विभिन्न लिखा हुआ है सभी जगह, ये यहाँ पर विभिन्न, ये ना है, ये ना नहीं, विभिन्न सब जगह ऐसे ही यहाँ पर विभिन्न विभिन्न और यहाँ भी सॉरी उत्पन्न करते हैं। ये आधा ना और पूरा ना है, उत्पन्न करते हैं। अब देखिए प्रश्न पार्ट 2 का प्रोजेक्ट 1 हम फिल करेंगे। 2 गमले लेकर प्रत्येक को मिट्टी से आधा भर देना है। इन्हें ए एवं बी चिन्हित करना है। गमले में पौधों का कचरा तथा जंतु अपशिष्ट भर दीजिए तथा गमले बी में पॉलीथीन की, कांच की खाली बोतलें तथा प्लास्टिक के टूटे खिलौने भर दीजिए। 3 से 4 सप्ताह बाद इनको परीक्षण कर निम्न प्रश्नों के उत्तर देना है। क्या आपको दोनों गमलों की वस्तु में अंतर दिखाई देता है? हाँ, हमें दोनों गमलों की वस्तु में अंतर दिखाई देता है। दोनों गमलों में से किस गमले की सामग्री का अपघटन हो गया है? दोनों गमलों में से गमले एक ही सामग्री का अपघटन हो गया है। सामग्री के अपघटन का क्या कारण है? सामग्री के अपघटन का जो कारण है वह इसमें तत्व अलग अलग सूक्ष्म जीवों में भागों में विभाजित हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 में जिस गमले की सामग्री का अपघटन हुआ है उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं? गमला बी की सामग्री का अपघटन नहीं हुआ क्योंकि उसके तत्व अलग अलग सूक्ष्म भागों में विभाजित नहीं हो सकते। यहाँ पर नहीं हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जिस गमले की सामग्री का अपघटन हो गया है उसके क्या उपयोग हैं? गमले एक ही सामग्री की अपघटन हो गया है क्योंकि उसका उपयोग भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में किया जाता है। अब देखेंगे प्रश्न क्रमांक प्रोजेक्ट नंबर 2। आप अपने दैनिक जीवन में बिना जिन डब्बा बंद या पैकेट बंद भोज्य पदार्थों का उपयोग करते हैं उन सामग्रियों के पैकेट्स का सूक्ष्म अवलोकन कर निम्न तालिका को पूर्ण कीजिए। जैसे देखिए तेल, आटा, मैगी, चिप्स, दाल, इनके पैकेट के जो बनाए निर्माण को मतलब इनको कब उसमें पैक किया गया और कब तक है भोज्य पदार्थ, तो ये आपको सारणी यहाँ से बना लेना है। क्योंकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो रही है तो आप यहाँ से इसको वीडियो को पॉज करके आप यहाँ से बना सकते हैं। पॉज का मतलब होता है रोक करके। 12 नंबर अपनी मम्मी दादी से पूछकर पता लगाएं कि वे घर में किन किन भोज्य पदार्थों को समय तक संग्रहित करती हैं। घर में चावल, दाल, आलू, गेहूँ आदि भोज्य पदार्थों को लंबे समय तक संग्रहित करके रखती हैं। इन भोज्य पदार्थों को संग्रहित करने के लिए वे कौन कौन से तरीके अपनाती हैं? इन भोज्य पदार्थों को संग्रहित करने के लिए नमी रहित डिब्बों में रखते हैं एवं उन्हें धूप में सुखाते हैं। ये पदार्थों लिखा हुआ है भोज्य पदार्थों। नंबर 3 भोज्य सामग्री के अलावा भी घर में कोई ऐसी वस्तुएं भी हैं जिनको सुरक्षित रखने के लिए कोई उपाय किए जाते हैं? यदि हो तो सूचीबद्ध कीजिए। प्याज, पापड़, दाल, बड़ी, आलू, लहसुन आदि ये चीज़ें भी हैं, इनको हम सुरक्षित करके कई दिनों के लिए रख सकते हैं और एवं फिर इनका हम अपने खाने में इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें और आप अधिक से अधिक शेयर भी करें। धन्यवाद।